जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन प्रभु पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही 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 प्रभु पायो। धन्यवाद योग। कल चर्चा चल रही थी सज्जनों, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल आपने देखा था कुछ कर्मों का फल तत्काल मिल जाता है, कुछ का कुछ समय के बाद, कुछ का कुछ माह के बाद, कुछ का कुछ वर्षों के बाद, और कुछ का अगले जन्म या उसके अगले जन्म में मिलता रहता है। अकाट्य सिद्धांत है, इससे छुटकारा नहीं है। फल कर्म के पीछे पीछे, या यूं कहिए कर्म कर्ता के पीछे पीछे घूमता है। कहीं भी चले जाओ ये पीछा नहीं छोड़ता जब तक ये अपना फल दे नहीं लेता। कल आप श्री राजकुमार की कहानी थोड़ी सी सुनी थी। विवाह करके लौटा है, अपने राज्य में प्रवेश नहीं पाया, मानो अपने राजमहल में नहीं गया, शगुन शुभ नहीं था। अतएव किसी मठ में सारी की सारी बारात ठहरी हुई है। वहां आप जी सुना था, रात्रि पति पत्नी एक कक्ष में रखे गए। पत्नी सो नहीं सकी, पति सो गए। उनके गले पर तलवार गिर गई, गर्दन कट गई, पति की मृत्यु हो जाती है। बेसुध हो गई है पत्नी। सुबह उठते ही कोलाहल मच गया है। पत्नी पर किसी प्रकार का शक नहीं किया जा सकता। अतएव इस आश्रम की जो मठाधीश है, जो महंत है, उन्हें पकड़ा गया। राजा ने कहा साधु है, मृत्यु दंड तो इन्हें नहीं दिया जा सकता। अतएव ये दोनों हाथ जिनसे दुष्कर्म किया है काट दिए जाए। दोनों हाथ यहां से काट दिए गए। कुछ देर के बाद धीरे धीरे हीलिंग हो गई होगी, बरात चल गई। मनुष्य मन सोच रहे हैं निरपराधी हूं, अपराध नहीं है, हाथ कटे हैं, परमेश्वर के घर में कोई अन्याय अत्याचार तो नहीं है, कोई गलती नहीं है। स्पष्ट है किसी पुराने कर्म का फल मुझे आज मिला होगा। आज वह कर्म परिपक्व हुआ होगा, मैच्योर हुआ होगा। या कुछ ऐसा भी होता है सदस्यों, ये कर्म दबे रहते हैं। कुकर्म आदमी करता है, पाप कर्म आदमी करता है। कई दफा ऐसा होता है ना, आपको दिखाई देता है कि व्यक्ति पाप कर्म करता हुआ भी फल फूल रहा है, मानो अभी वह पाप कर्म उनके मैच्योर नहीं हुए हैं।
अभी कुछ पुण्य कर्मों से वह पाप कर्म दबे हुए हैं। अतएव पुण्य कर्मों का फल तो मिल रहा है, लेकिन अभी पाप की बारी ही नहीं आई। पाप की बारी जैसे कि इनके साथ हुआ, इतनी देर तक मठाधीश गुरु महाराज आचार्य बने रहे। आज पाप मैच्योर हो गया है तो हाथ कट गए। वंदनीय निंदनीय हो गया, लोग निंदा करने लग गए। लोगों के मन में किसी प्रकार का सम्मान न रहा। हम तो कुछ और समझते थे, ये कुछ और निकला। तरह तरह की बातें। कौन माने कि ये निरपराधी है, राजा साहब ने सजा दी है। मन ही मन सोचा, इतने वर्ष यहां रह के यहां के लोगों की सेवा की है, उन्हें मुझ पर इतना विश्वास नहीं जितना राजा की करने पर यहां रहना ठीक नहीं। मुझे यहां से चले जाना चाहिए। अतएव एक मित्र हैं उनके, काशी में रहते हैं। ये तो इस तरफ आ गए, वह ज्योतिषाचार्य बन गए। वे मित्र जो काशी में रहते हैं बहुत बड़े ज्योतिषी हैं। इतना ही नहीं, परमात्मा की उन पर विशेष कृपा है कि वह पिछले जन्मों का, अगले जन्म का भी जान सकते हैं। कईयों को ये परमात्मा की देन हुआ करती है। साधना यह सिद्धि नहीं है, लेकिन परमात्मा की देन है। तो साधारण ज्योतिषी है, ज्योतिष विद्या बहुत अच्छी तरह से वे जानते हैं। ये उनके पास सोचा, बहुत देर से मिला नहीं, चलो इतनी घनिष्ठ मित्रता थी, आज उनसे मिल के आता हूं। उनके पास चले गए। पता भी नहीं था कहाँ रहते हैं, लेकिन थे प्रसिद्ध। अतएव घर के पते की जानकारी कर ली। काशी जाके तुम उनके घर का द्वार खटखटाया। पत्नी ने द्वार खोला। कौन है आप? बड़े कर्कश शब्दों में, कठोर शब्दों में पूछा। ये उन्हीं का घर है जिनके मैं आया हूं। नाम दिया, ज्योतिषाचार्य अमुक अमुक। हाँ, उन्हीं का घर है, मैं उनकी पत्नी हूं। क्या काम है? उनको भी गाली थी और इनको भी गाली सुनाई। कोई महिला चंडी स्वभाव की महिला थी, ऐसा कथा में कहा जा रहा है। अच्छे स्वभाव की महिला नहीं थी। दोनों को गालियां सुनाई, बड़े कटु शब्द प्रयोग किए। कहा इस वक्त कहां मिलेंगे, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। काशी घाट पर अमुक अमुक, वहां पता कर लीजिएगा जाके, घाट पर मिलेंगे। ये बेचारा गंगा जी के घाट पर चला गया है।